अभिषेक झा साहब पूछ रहे हैं सर, BEL 274 रुपये के इन्होंने लिए हुए हैं, इसमें क्या करें? BEL। हाँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। BEL में सर साइडवेज मोमेंटम है आपका। यहाँ पे अगर रखना ही है तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फिलहाल स्विंग लो 258 का है, तो 258 के स्टॉप लॉस से एक बार BEL होल्ड किया जा सकता है। पूरे इस पैक में मेरे को सिर्फ BEL पसंद है। जहां जब भी कंसोलिडेशन कंप्लीट करके मैं पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ये वीकली चार्ट पे कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन का जब भी एंड होगा मैं दोबारा से बाई दूंगा। ठीक है सर, वेदांता पर आपकी राय? एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने झा साहब ही हैं, इन्होंने 447 रुपये के लिए हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, 473 475 की जोन में अगर ट्रेडर है तो बुक कर लें। अगर ट्रेडर नहीं है, इन्वेस्टर है, तब तो फिर आपको ऑल टाइम हाई का टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं, लैंडमार्क ग्वालियर के नाम से है इनका आईडी। सर ये पूछ रहे हैं कि VST इंडस्ट्रीज़ में मुझे 1 लाख रुपए के शेयर बाय करके 20 साल के लिए होल्ड करना है, कैसा रहेगा? अरे बाप रे अंशुल जी, ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं सर 20 साल के लिए। बात अमाउंट की नहीं है, VST इंडस्ट्री इन्होंने शेयर फिक्स कर रखा है, लेकिन 1 लाख रुपए लगाना चाहते हैं इस शेयर में और 20 साल का विजन रखना चाहते हैं, ये सही है? सर ये आपको कोई फंडामेंटल इन्वेस्टर वो बता पाएगा? मेरे हिसाब से ये 26 हफ्ते में 50% गिरा है, तो मेरी लिस्ट से तो एकदम ही बाहर है। बहुत कोई रिजल्ट सुधर के आने लगे तो भले हो सकता है, बट ये चीज आपको फंडामेंटल वाला बता पाएगा, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। टेक्निकली फंडामेंट तो नहीं अच्छा लग रहा है। फंडामेंटली देखें तो देखिए, कंपनी पिछले 4-5 सालों से ग्रोथ पैटर्न पर तो नहीं है। रेवेन्यू अगर देखें तो 1200 करोड़ से लेके 1400 करोड़ के बीच में घूम रहा है। तो या तो सिक्वेंशली हर साल उनका रेवेन्यू ग्रो करता हुआ दिखे तो समझ आता है। प्रॉफिट भी इनका 300 करोड़ पर फिक्स सा हो गया है। मैं मार्च 2020 से बात कर रहा हूँ, यानी कि FY20 से FY25 तक 5 सालों में प्रॉफिट जो है इनका, या तो इस साल बल्कि 290 करोड़ का रहा प्रॉफिट, जो कि सबसे कम था। अदरवाइज इस कंपनी ने पिछले 6 सालों में वही प्रॉफिट दिखा, 300 करोड़ के आसपास। वैल्यूएशन ठीक है, 17 रुपये के आसपास है। तो अगर आप पी मल्टीपल देखेंगे तो 20 से भी नीचे का पी मल्टीपल हो गया, विच इज़ फाइन। तो आप देख लीजिए सर, टेक्निकल चार्ट पर अंशुल जी को इतना 20 साल के लिए नहीं दिख रहा है। बाकी अगर आपके पास कोई खबर हो तो अलग बात है सर। एक हमारी दर्शक हैं कमलेश जोशी जी, सर ये पूछ रही हैं REC और मॉइल, इन पर राय दे दीजिए प्लीज़। दूसरा कौन सा है सर REC के बाद? REC और मॉइल। मोइल। REC तो 281 रुपए आते हुए दिख रहा है। मैं एक्सट्रीमली बेयरिश हूँ। बाउंस बैक में भी कोई स्ट्रेंथ नहीं रही है। धीरे धीरे 281 रुपए आएगा, जितनी जल्दी निकल जाएंगे उतना अच्छा है। मोइल में 50% रिट्रेसमेंट पूरे फॉल का 427 पे है। 427 430 तक मोइल आ सकता है। ठीक है, एक सुपर चैट मिली है सर लसीदा मेनन जी की। इनका सवाल है सर, महिंद्रा हॉलीडेज 374 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, और अनंतराज 591 रुपये के, इस पे क्या करें सर? इनका सर दूसरा कौन सा था महिंद्रा ऑडी के बाद? अनंतराज। अनंतराज में तो ऊपर आपको आज वापस से लॉन्ग्स को फ्लश किया है और सपोर्ट जोन 500 रुपए होल्ड किया है। मे भी अब यहाँ से थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले, बट 648 रुपए आते हुए दिख रहा है, तो मेरे को दिक्कत नहीं दिख रही है। हाँ, जो टाइम है, अब 2-3 हफ्ता जो टारगेट अचीव होने में टाइम लगना था, 2-3 हफ्ता और एक्स्ट्रा लगाएगा, उसके बाद कंप्लीट करेगा। महिंद्रा हॉलीडे नीचे से चला बहुत बेहतरीन है, वॉल्यूम भी ठीक थे, बट एक करंट वीक थोड़ा सा खराब है, तो बाइंग बनेगी इसमें। लेकिन बाइंग तभी बनेगी जब ये स्टॉक 368 निकालेगा, तो फिलहाल अवॉइड की लिस्ट में रखिए। 368 इसके ऊपर निकलता है तब आप बाइंग करके चल सकते हैं, तब आपको 100-125 रुपए की अपसाइड आराम से मिल सकती है। ठीक है, मंटू जी हैं, इनका सवाल है सर, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन पर 920 रुपये के इन्होंने लिए हुए हैं, क्या करें? अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में बहुत समय से बोल रहा हूँ कि आपको निकल के ATGL अदानी ग्रीन में कर लीजिए। मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं वहां पे। 30-40 रुपए बढ़ता है, फिर नीचे आता है, फिर बढ़ता है, फिर नीचे आता है। तो यहाँ तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रही है, रिलेटिव स्ट्रेंथ खो चुका है काउंटर। तो ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन जो वीकली हाई लो बना है 5 मई का, उसके अंदर 3 तो 5वां हफ्ता है, तो स्टॉक में जब तक
930 नहीं निकलता है, मोमेंटम नहीं बनेगा, और 930 निकलने की उम्मीद अभी कम लग रही है, कम से कम 2-3 महीने। तो यहाँ से निकल के एटीजीएल या अदानी ग्रीन में चले जाइए, मल्टीपल आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ठीक है। उदय मकवाना जी का सवाल है सर, एफकॉन में क्या टारगेट रखें? एफकॉन्स में अगेन गैप के साथ लेवल निकाला था 443, गैप के साथ उसको वापस ब्रेक डाउन भी कर दिया है, बिल्कुल साइडवेज स्टॉक है। मेरा कोई भी व्यू नहीं बन रहा है, या तो 475 तोड़े तो तेजी का बने, या 395 तोड़े तो मंदी का बने। फिलहाल बीचों बीच है, और ये भी कोई इंडिकेशन नहीं है कि ऊपर तोड़ेगा या नीचे तोड़ेगा। जैकॉट में सर आपकी राय, कमलेश जोशी जी पूछ रहे हैं। जैकपॉट में भी अगेन रिजल्ट खराब आने के बाद से जो पिटाई हुई है, और वो भी ब्रेकआउट फेल होने के बाद, ये ऑलमोस्ट 416 पे ब्रेकआउट अटेम्प्ट कर रहा था बनाने का, वहां से जो लॉन्ग लिक्विडेशन आया है नॉन स्टॉप ठोका है। पहली बार है कि डेली मूविंग एवरेजेस के ऊपर आने की कोशिश किया था, लेकिन आज भी फेल हुआ है। अगर आपको जैकपॉट प्ले करना ही है, वैसे तो नहीं करना चाहिए लेकिन करना ही है, तो 125 निकलने का वेट कीजिए। 125 निकलने के बाद 20-25 रुपए की एक शार्प बाउंस बैक आएगी। माजिश के नाम से आईडी है सर, ये पूछ रहे हैं कि अदानी शेयर में एवरेज करें या कोई सर नई ट्रेडिंग बेट बता दीजिए। अदानी स्टॉक्स में तो आपने बताया, वैसे एटीजीएल और अदानी ग्रीन ये ले लेना सर इन लेवल्स पर। ये तो फ्रेश बाइंग के एरिया आ ही गए, जिनने 4 दिन पहले प्रॉफिट बुकिंग की है, आपको तो लेना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। अच्छा अंजुल भाई, कोई नया ट्रेडिंग बेट भी बता दीजिए। नया अभी थोड़ा वेट करना चाहिए सर। वैसे अगर यहाँ से लेना है तो देखिए, बैंक निफ्टी एकदम बढ़िया लोकेशन पे खड़ी है, यहाँ से आपको 200 पॉइंट का रिस्क है, 200 पॉइंट की रिस्क लेते हैं तो ऊपर में अगर ये चीज ठीक चली तो 500-600 पॉइंट मिल जाएगा, तो ये रिस्क लेने जैसी बन रही है। बैंक निफ्टी अच्छा लग रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बाई दिख रहा है अभी। अरे वाह, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बाय दिख रहा है। अगला सवाल है सर, टीडी पावर 511 में लिए हैं हिदायतुल्ला घांची जी ने, क्या करें सर 511 पर टीडी पावर? टीडी पावर, टीडी पावर, टीडी पावर में सर 108 दिन का कपनल ब्रेकआउट था, 3 दिन बढ़िया रैली दिया, ब्रेकआउट के बाद 480 से 527 तक, उसके बाद से लगभग 12 दिन हो गए कंसोलिडेशन का। आज वीक लॉन्ग्स को फ्लश भी किया है 491 के नीचे, तो अब जिसके बाद भी लॉन्ग है, रिवाइज स्टॉप लॉस 480 रुपए का क्लोजिंग बेसिस, और अगर यहाँ से खरीदते हैं, फ्रेश खरीदते हैं तो भी 480 का स्टॉप लॉस। ऊपर में करीब करीब 600 रुपए आते हुए स्टॉक दिख रहा है। एक हल्का सा नेगेटिव डाइवर्जेंस है, बट वॉल्यूम उसको निगेट कर रहा है, तो ऑलमोस्ट 70-75% कॉन्फिडेंस है कि ये 600 रुपए की लेवल दे देगा। अंजुल भाई 2400 आ गए हैं, अब हम लोग 2400 पार हो चुके हैं। चलिए ठीक है, 2500 है हमारा हाँ टारगेट। अच्छा अंजुल जी, एक चीज़ आपसे गुरु मंत्र पूछ रहे हैं प्रशांत सिन्हा जी, वो बोल रहे हैं सर अंशुल सर आप स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हो, जरा बता दो आज। सर मैं स्टॉक को मोमेंटम के बेसिस पे सर्च करता हूँ। एक आध महीने में अगर 20-25% चला है, 20-30%, तो फिर मैं उस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में लाता हूँ। खड़ी हुई गाड़ी में बैठने का कोई मतलब नहीं है ना, जब ट्रेन थोड़ी सी चल देती है तब फिर मैं उस पर चढ़ता हूँ। अच्छा, और फिर निकलते कैसे हैं सर? या तो स्टॉप लॉस बाहर फेंक देता है, या 20% 15% मिलता है तो बुक कर लेते हैं। अब जैसे फिनो पीबी है, एकदम क्लासिक एग्जांपल है। आप देखिए फिनो पीबी का अगर कोई चार्ट खोलेगा तो 5 दिन में 16.84% चला था। ये 5 दिन है, 2 जून के लो से 9 जून का हाई अगर आप देखेंगे डेली चार्ट पे, तो 5 दिन में 16% चला था। उसके बाद से 1, 2, 3, 4 दिन की टाइट रेंज कंसोलिडेशन थी। आज ओपन लो के साथ 13 पीरियड मूविंग एवरेज पे खुला है, तो जैसे ही वहां खुला ओपन लो के साथ चलना स्टार्ट किया, 266 में घुस गए, अब 278 का हाई बन गया है। या तो 3% का स्टॉप लॉस तुरंत ही काट के बाहर फेंक देता आपको, नहीं तो फिर चल रहा है तो अब ये चलेगा 10, 12, 15% चलेगा। तो 3% के स्टॉप लॉस पे अगर 9% मिल गया तो 1:3 हो गया। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड अगर 1:3 है तो आपको केवल 40-45% सही होना जरूरी है। लोग 80-90% बात करते हैं, 40-45% सही हो गए तो पैसा कमा लोगे। चलिए,
तो ये एक गुरु मंत्र मिला अंशुल जी से हमें, जहाँ पर कि उन्होंने बताया कि कैसे तो स्टॉक सेलेक्ट किया जाता है, और अगर आप 50% यानी आधी बार भी ठीक हैं और उसमें आपका टारगेट 9%, 10% का और स्टॉप लॉस 3% तक का भी है, तो भी आप पार कर जाएंगे, आप पैसे बना जाएंगे। और इस दूसरा एक तरह एग्जांपल देता हूँ सर, लास्ट फ्राइडे आपके शो में डिस्कस हुआ था 6 जून को, फेड हाँ। फेड फीना फेड फीना, अगर उसका एग्जांपल भी देखेंगे तो 5 दिन में 12% चला था। कितना, 27 मई के लो से 2 जून का हाई देखेंगे 12% चला। 3 दिन टाइट था, फिर फ्राइडे को जब अपन शो कर रहे थे ओपन लो के साथ चला था, ये भी लगभग 103 रुपए के आसपास डिस्कस किया था। आज 1 2 3 4 5, आज छठवां दिन है, छठवें दिन में 118 रुपए का हाई बना है, तो 102 से 118 आप जोड़ लो कितने परसेंट हुआ है, 118 102, 15.68% हो गया 6 दिन में। एफडी आपको 2.5 साल में देती है। थोड़ा सा कॉमन सेंस और लॉजिक यूज करेंगे ना कि कितना मिल रहा है कितना जा रहा है। जैसे अदानी ग्रीन आपने बोला 40 रुपए मिल रहा है 1000 रुपए के स्टॉक पे, 4% हुआ ना, बुक कर लेना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं अंशुल जी। लोग एक्चुअली थोड़ा सा जिन्होंने सुना होगा लॉन्ग टर्म के टारगेट जो 1127 वाला था उसमें ठीक है थोड़े बहुत हो जाता है, लेकिन जब लॉन्ग आपको टर्म वालों को ये छोटी छोटी गिरावट में घबराना नहीं चाहिए। हाँ हाँ घबरा के इस तरीके से पूछते हैं कि पूरा पोर्टफोलियो बेच दूं क्या, मतलब वही। लॉन्ग टर्म ऐसे कब बिहेव करने लगा। कल कल मुझे एक मैसेज आया रात को, हमारी एक दर्शक भी हैं और फैन भी हैं, उन्होंने बोला कि सर आज तो पूरा पोर्टफोलियो साफ़ हो गया और मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने उनको यही समझाया, मैंने कहा इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपने बतेरी चीज़ें देख ली, एक दिन में अगर आप इतना स्ट्रेस नहीं ले पाओगे मार्केट में, तो फिर मार्केट आपको तो बहुत जल्दी एग्जिट करा देगा अगर एक दिन में ये हाल है। और आज जी प्रॉब्लम क्या है ना, जिस दिन बाजार चढ़ता है तो उस दिन सबको लगता है अपन ही भगवान है, जिस दिन बाजार गिरता है ना उस दिन लगता है हम ही डायनासोर की आखिरी पीढ़ी है, अब बस ऊपर से वो उल्का पिंड आएगा और हम पे गिर जाएगा, हमारी पूरी प्रजाति खत्म हो जाएगी। अगर आप इतने दोनों एक्सट्रीम इमोशन के बीच में झूल रहे हो ना, तो बाजार आपको कहाँ कहाँ ले जाएगा और कैसे कैसे इमोशंस कराएगा ना, आप झेल नहीं पाओगे, एंजाइटी के शिकार हो जाओगे। ये इतने एक्सट्रीम इमोशन के बीच में नहीं झूला जाता है। अरे ठीक है 3-4% का स्टॉप लॉस कट गया, बाजार तो रोज ही खुल रहा है, नई अपॉर्चुनिटी कल फिर मिल ही जाएगी। दुनिया थोड़ी खत्म हो गई, डायनासोर थोड़ी है कि आप कहीं से स्टीवन स्पीलबर्ग आएगा और अंडे में से वो निकाल के सुई मार के हमको वापस जिंदा करेगा। बिल्कुल। आज अंशुल जी थोड़ा डायनासोर से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, चलो कोई नहीं। लेकिन एक शेयर जो सर सबको प्रभावित कर रहा है वो है सुजलॉन, जो जॉब रिएक्शन के नाम से एक आईडी बना हुआ है। इन्होंने 1700 शेयर उठाए हैं 68 रुपए के भाव के। सर इसमें क्या करें अब? ठीक है, उठा लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो मैं बार बार कह रहा था कि 4-6 हफ्ते आपको वेट करना चाहिए वापस से मोमेंटम बनने का, वो अभी भी वेट होगा और अब बेटर प्राइजेस पे आ गया है। अगर किसी को प्रीएम्प्टिव लेना ही है तो ये आज सुबह 63-62 रुपए ठीक जोन थी प्रीएम्प्टिव लेने की। बट अगेन सुजलॉन में लेफ्ट साइड में ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो मैं प्रीएम्प्टिव नहीं लूंगा। आई वुड वेट, मैं ये 4-6 हफ्ते पूरी कंसोलिडेशन पूरे होने के बाद ब्रेकआउट पॉइंट पे लूंगा। मेरे को बेरिश तो नहीं लग रहा है, बट हाँ अभी 4-8 हफ्ते और लगेगा इसको अपना पूरा वो बनाने में, पूरा बेस बना के चलने में। जी उस वाले ग्रुप में कुछ आए। ठीक है, तो ये मतलब इसका लॉन्ग टर्म टारगेट क्या रख ले हैं अंशुल भाई? 80 रुपए 50 पैसा आना है सुजलॉन को। ओके। अब ये कितना कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देगा ये नहीं पता, पहले कंसोलिडेशन पूरी होने दीजिए, ब्रेकआउट आने दीजिए। जिस भी दिन ब्रेकआउट आएगा उस दिन बाई रिकमेंड कर ही देंगे मनी 9 पे। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा है, 80 रुपये 50 पैसे तक आने ही आना है इसको। अंशुल भाई ने लिख दिया तो अब टारगेट तो आएगा। आगे बढ़ते हैं। रितेश सिंह जी का सवाल है, वेंडिट पर सवाल है इनका सर। फंडामेंटल और टेक्निकल व्यू पूछ रहे हैं और क्या एंट्री लेवल रहना चाहिए इसमें। सर 8,500 का शेयर है, इसमें एंट्री लेवल बताएं जरा क्या रहेगा। कौन सा सर, नाम नाम नहीं सुन पाया। WENDT। NDT। अच्छा, वेंडिट इंडिया। हाँ ये तो एकदम खराब शेयर है सर, बाइंग क्लाइमेक्स किया था दिसंबर 2024 में और नॉन स्टॉप 12 ही हफ्ते में 53% गिर गया था, और उसके बाद से 3, 6, 9, 12, 15, 16वां हफ्ता है
यहाँ पे रेंज ही में चल रहा है 8,400 और 10,000 के बीच में। इसको आप कीजिए, जो 1 डे का चार्ट लगा है ना, इसको 1 ईयर कर दीजिए, 1 ईयर या 5 ईयर कुछ भी। जो 1 डे पे है ना चार्ट, इसको आपको समझ में आ जाएगा कि बाइंग क्लाइमेक्स के बाद कैसे एकदम से नीचे गिरता है स्टॉक। ये कहीं से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किसी टर्म की वॉच लिस्ट में नहीं होना चाहिए। मरते पड़ते बाउंस बैक कर भी दिया तो 10,100 तक कर सकता है, बाकी ये स्टॉक बाइंग होना ही नहीं चाहिए। एक तो वॉल्यूम भी कम है, 30,000 का एवरेज वॉल्यूम है। ठीक है अंशुल भाई, अब एक चीज़ और हो गई है कि 2500 दर्शक पार हो गए लाइव में, 2500 से ज़्यादा। अब तीसरी पार्टी तो आपकी पक्की हो गई। अब आपको सोमवार को कितनी लोगे? तो दिन तो आपको अब देना पड़ेगा ना एक, और अब किसी का दिन आपको काटना पड़ेगा आपको। आपको मोटा गिफ्ट लिया जाएगा सर आपको। आप छोटी मोटी पार्टी से नहीं छोड़ूंगा, आप काटूंगा मैं आपको। चलो ठीक है, मतलब 3 पार्टियों की कंसोलिडेट करके आप एक पार्टी लोगे? नहीं नहीं, आपको मोटा सा गिफ्ट लिया जाएगा आपसे। अच्छा चलो ठीक है, आप आ जाओ, गिफ्ट देते हैं आपको। एक हमारे दर्शक हैं अनुराग जी, ये पूछ रहे हैं एनसीसी का शेयर कैसा लग रहा है सर? 1000 शेयर है 138 पर, क्या करें? एनसीसी में भी आज गैप के साथ ब्रेकडाउन आया है सर। चार्ट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एकदम से घुस जाएगा, बट जो अप मूव थी ना, वही देखिए आप। लेफ्ट साइड की ओवरहेड सप्लाई ने कैसे इस छोटे से ब्रेकआउट को फेल किया। ऊपर से 30 हफ्ते में 48% गिरा था, उसी का 50% रिट्रेसमेंट 250 पे था, 238 पे ब्रेकआउट बना, लॉन्ग्स को ट्रैप कर लिया। तो नीचे भले ना जाए, ऊपर जाने में इसको इतनी दिक्कत होगी, इस तरीके से समझिए कि पूरा शरीर में से खून ग्लूकोज सब निचोड़ गया है। आप कितना स्टेरॉइड लगा के इसको चलाओगे, चल भी गया तो 250 पे आके अटक जाएगा। तो एक बार इससे निकल जाइए। अब सामने जैसे हमने फेड फीना डिस्कस किया, हमने फिनो पीबी डिस्कस किया, अभी देखिए ओसवाल केमिकल सुबह बाई दिया है। ओसवाल केमिकल कैसे फटने लगा एकदम से, ओसवाल एग्रो सॉरी केमिकल नहीं। अब देखो उसमें ओवरहेड कहीं सप्लाई ही नहीं है। चार्ट लगाओगे देखो ऑल टाइम हाई के पास कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है कल इनसाइड बार, और इतनी छोटी सी टाइट बार थी, आज देखो एकदम फटा। वॉल्यूम हो गया 2.4 मिलियन, 400% वॉल्यूम राइज है। 4 लाख का वॉल्यूम होता था, 20 लाख का 25 लाख का वॉल्यूम हो गया। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, मिड कैप स्मॉल कैप ये सब ट्रेड करना है ऑल टाइम हाई पे, जहां लेफ्ट साइड में सप्लाई ना हो। एनसीसी में बहुत सप्लाई है, मरा मरा सा खिंचा भी तो 250 तक खिंचेगा, इससे ऊपर बहुत मुश्किल है कि खिंच जाए। एक हमारे दर्शक हैं, उनका सवाल है सर टाटा मोटर्स में क्या करें, बताने का कष्ट करें। एसआर गुलियानन जी हैं। टाटा मोटर अभी भी कंसोलिडेशन में सर, वीक के स्टार्टिंग में लगा कि कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गई, चल जाएगा, बट ये न्यूज की वजह से वापस नीचे आ गया। तो अभी भी ऐसा नहीं कि ब्रेकडाउन दे दिया, ये कंसोलिडेशन कंटिन्यू है। 1 2 3 4 ये चौथा हफ्ता है, 1 2 हफ्ता शायद और लगाए। जो इनिशियल व्यू था कि 8 हफ्ते की कंसोलिडेशन के बाद चलेगा, हो सकता है 1 2 3 4 हफ्ते और लगाए, बट इवेंचुअली 810 रुपए जाते हुए दिख रहा है। तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत मेरे को नहीं समझ में आ रही है। अंशुल भाई, आप गिफ्ट की बात कर रहे थे ना, मैं आपको अभी फ़ोन करके एक गिफ्ट भेज रहा हूँ। बहुत बढ़िया बढ़िया वाला, सर, बढ़िया वाला। बहुत बढ़िया। मतलब एक होता ना कि चलो छोटा मोटा गिफ्ट है, नहीं, आप जो कह रहे हो ना पार्टी, कई पार्टियां हो जाएंगी, ऐसा गिफ्ट। चलिए बहुत बढ़िया सर, इंतजार रहेगा आपके फोन का, बल्कि इंतजार करें मैं ही लगा लूंगा। 12:30 बजे मैं फ्री होऊंगा, 12:30 बारह में ही दबा। पैंतालीस पर 12:45 पर फ्री होऊंगा, तब बात करेंगे। बारह सुरभि जी, छत्तीस का अलार्म लगा दिया। ठीक है। सुरभि जी हैं श्रीराम प्रॉपर्टीज, इस पर आपका व्यू जानना चाहती हैं सर। श्रीराम प्रॉपर्टी हमको अच्छा लग रहा है सर, एक्टिव वॉच लिस्ट में। आज का जो पुल बैक है, थर्ड डाउन डे और बिल्कुल मूविंग एवरेज पे ओपन लो खुला है। यहां से आपको पैसा लगाना चाहिए स्टॉक में। रिस्क है और बिना रिस्क लिए बाजार में पैसा बनेगा नहीं। यहाँ से केवल 5 रुपए की रिस्क है। 91 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाते हैं, 113 119 रुपए बहुत आराम से मिलेगा। रीजन भी बता देता हूँ मेरी एक्टिव वॉच लिस्ट में क्यों है, मेरे को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस क्यों है। बट कितना भी कॉन्फिडेंस हो, स्टॉप लॉस नहीं भूलना है। 91 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो ही लीजिए। अब मैं आपको रीजन बताता हूं कि यहाँ पे क्यों लेना है। अगर आप मार्जिन देखेंगे, जून 2024 में -4 था, फिर -3 हुआ, फिर -14 हुआ। मार्च 25 के क्वार्टर में +14% ऑपरेटिंग मार्जिन है, यानी मार्जिन नेगेटिव से पॉजिटिव आई। दूसरी चीज, सेल्स जो है जून 2024 में 154 करोड़ था, सितंबर में 140 था, दिसंबर में 121 था, यानी एवरेज 140 करोड़ थी।
मार्च क्वार्टर में 407 करोड़ आया है, यानी 140 से 400 करोड़ पे पहुंच गया है। ईपीएस जून में 1 रुपए प्लस था, सितंबर में 10 पैसा माइनस था, दिसंबर में 80 पैसा प्लस था, मार्च में फट गया एकदम, 2 रुपए 80 पैसे का ईपीएस आया है। तो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट एकदम एक्सेप्शनल आए हैं। एक आध क्वार्टर और इसी तरीके से निकल गया तो 150 रुपए भी टिका देगा, बट फिलहाल 113 119 मेजर रेजिस्टेंस जोन है, तो उसको टारगेट पकड़ के चल रहे हैं। तो इस स्टॉक में 91 के स्टॉप लॉस से बाय करके रखना चाहिए। 113 119 आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। अब 2600 लोग देख रहे हैं। अंशुल भाई, अब ये नया रिकॉर्ड याद रखना, 2600 के पार हो चुका है। अब जब भी पार्टी होगी, वैसे जो मैं खबर आपको दूंगा उसके बाद पार्टी आप दोगे मुझे उल्टा। देखो, बढ़िया आदमी हूँ मैं भी, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करूंगा ही मैं। ये आदमी बोल रहा है 3000 पहुंचने पे ये पार्टी देगा। अच्छा, ऋषभ चलो शेट्टी। ठीक है, ये सही है। भावना शर्मा जी हैं सर, वो पूछ रही हैं कि गेल, हाँ गेल में सर क्या हो रहा है? ये 193-94 को पार ही नहीं कर पाता वीकली बेसिस पर, क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसको होल्ड तो करें, देखिए, सेल करें या एवरेज करें? कल इसने लगभग टारगेट भी किया था 205 का, 202 202.79 पे खुला था, बट इमीडिएट वहां से सेल ऑफ भी आ गया। तो जब टारगेट्स आते हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जल्दी करना चाहिए था। नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक इसका स्विंग लो प्रोटेक्टेड है 178, 205 भी क्रॉस करेगा और तेजी में आएगा। ये जो मिडिल ईस्ट वाली जो टेंशन चल रही है, ये जब मतलब इससे ईज ऑफ हो जाएगा मार्केट, 205 का ब्रेकआउट लेके ये ऑल टाइम हाई चला जाएगा। तो इसलिए मैंने तब भी बोला था ये ट्रेडर फ्रेंडली, अब ये सेक्टर ट्रेडर फ्रेंडली नहीं रह गया, ये इन्वेस्टर फ्रेंडली है कि आप लेके आराम से बैठो, टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है। जब भी निकलेगा एकदम फटाफट फटाफट 4 से 8 हफ्ते में ऑल टाइम हाई लगा देगा। बट वो 4 से 8 हफ्ते अभी आ रहे हैं कि 6 महीने बाद आ रहे हैं, ये कहना मुश्किल है। तो ट्रेडर्स को अवॉइड कर देना चाहिए, इन्वेस्टर्स को ठीक ठाक एसआईपी कर लीजिए, मंथली वीकली जो करना है। गेल में बहुत बड़ा पैसा बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, गेल में बड़ा पैसा बनेगा, बड़ा धंधा इनके पास है। ट्रेडर फ्रेंडली नहीं है, बस ये दिक्कत है। तो 205-60 जब नेक्स्ट निकालेगा ऑल टाइम हाई निकल जाएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं फेसबुक पे सवाल पूछ रहे हैं, रेमंड रियलिटी में क्या करें? राजीव कुमार सिंह जी का सवाल है। रेमंड रियलिटी, रेमंड रियलिटी, रेमंड लाइफस्टाइल ना सर? रेमंड रियलिटी पे पूछ रहे हैं। ये रेमंड रेमंड एलएसएल है और रेमंड है, दो ही दिक्कत है। हाँ, मैं भी यही देख रहा हूँ। चलिए, इनका सवाल बाद में लेते हैं। एक दर्शक हैं सर, एनएफएल पर पूछ रहे हैं, इसमें क्या करें? एनएफएल सुबह आरसीएफ दिया है ना? हाँ, एनएफएल बाई लग रहा है सर, यहाँ से सुबह आरसीएफ ने बाई दिया है। ओके, आरसीएफ वापस बाई दिया है, ऊपर में 161 और 176 आरसीएफ जाते हुए दिख रहा है। अब आरसीएफ दे दिया था इसलिए एनएफएल नहीं दिया है, कि सेक्टर से 3-4 देने का कोई मतलब नहीं है। बट एनएफएल भी 101 रुपए से 99 बाइंग जोन टच किया है। तो यहाँ से अपडेटेड स्टॉप लॉस आपका आएगा 95 क्लोजिंग का, 95 क्लोज करता है 95 के नीचे तो स्टॉप लॉस कटेगा। नहीं तो ये स्टॉक धीरे धीरे वापस से 109 का अपना लेवल टच करेगा, जो अभी हाई आया था, टारगेट किया था, और 109 निकलने के बाद 119 आ जाएगा। तो अगेन यहाँ से बाइंग रिकमेंडेशन वापस स्टार्ट किया हमने। ठीक है। एक अंशुल भाई, आपने शेयर बताया था जैगल पे, इस पे बताइए। तृप्ता एलुवालिया जी का सवाल है। सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए, मिस करिए। जैगल प्रीपेड। जैगल, जैगल तो जिस दिन बाई दिया था बढ़िया चला था सर, ये बाई दिया था 9 जून को, वापस से नीचे 4 दिन की एकदम लो वॉल्यूम कंसोलिडेशन है, लेकिन स्विंग लो के पास है, तो ये थोड़ा सा खतरनाक है। बट नॉनदलेस जब तक 415 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, एक बार पूरी प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर में वीकली स्विंग हाई 499 आएगा। अब जैगल में दिक्कत क्या हुई कि अर्निंग्स का जो गैप डाउन था ना, ये फरवरी 2025 में लो था इसका 443 और हाई था 424 इस गैप का। तो ये गैप के अंदर आके रुका हुआ है, थोड़ा सा और समय काटेगा, लेकिन अगर 415 नहीं टूटा क्लोजिंग बेसिस पे तो 499.95 बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। एक शेयर है सर, अदानी पावर, इसका टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए क्या रखना है? पावर सर, इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट रखना तो आपको 681 का है, लेकिन ये टारगेट खुलेगा तब जब 598 के ऊपर कंफर्टेबली क्लोजिंग कर लेगा वीकली बेसिस पे। तो अभी अदानी पावर बाय नहीं करना है,
कंफर्टेबली जब 598 के ऊपर वीकली क्लोज कर ले उसके बाद बाई कीजिए, फटाफट 3 हफ्ते या 4 हफ्ते लगेगा, 681 रुपए का टारगेट आ जाएगा। ठीक है अंशुल भाई, एक शेयर है सोना कोमस्टार, इसमें जो इनके चेयरमैन थे संजय कपूर साहब, आप उनका कल अचानक से हार्ट फेल हुआ और उनकी डेथ हो गई है। आज ये काउंटर 2.25% नीचे है। संजय कपूर जी जो फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर हैं उनके पहले हस्बैंड भी रहे हैं और सोना कोमस्टार के चेयरमैन थे। लंदन में वो कुछ पोलो वगैरह खेल रहे थे, अचानक से हार्ट अटैक आया एंड देन ही एक्सपायर्ड। सर सोना कोमस्टार ये काउंटर किसी के पास है अगर, तो उसको किस तरीके से देखें? सर आज सुबह एक व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों का जिसमें 2 साल से हम लोग मिले नहीं है, उसमें यही डिस्कस हो रहा था कि घुड़सवारी करते समय इनके मुंह में मधुमक्खी गई और ये चोक कर गए और इनकी डेथ हो गई। तो हम लोग वही डिस्कस अच्छा, कर रहे थे, फटाफट कोई मधुमक्खी हम लोग के मुंह में जाए उसके पहले मिल लिया जाए बॉम्बे में, यही डिस्कस कर रहे थे हम अरे ये लोग। तो बड़ा खतरनाक, मतलब लंदन जैसी जगह में और वहाँ पर इस तरह से हुआ। ये मुझे नहीं पता था। मुझे तो जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी थी वो हार्ट फेलियर की वजह से पड़ा था। हम लोग चोक कर गए थे उसकी वजह से। ओके। ओ। तो 468 का सपोर्ट लेवल प्रोटेक्ट हुआ है सर, बट चार्ट पैटर्न फिलहाल तो खराब हो गया है जिस हिसाब से गैप डाउन है। समय लगेगा, जब भी 540 निकालेगा 624 की तरफ बढ़ जाएगा। ब्रेकडाउन आते आते बच गया है 468, लास्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आपके पास कोई भी लॉन्ग है। 468 के नीचे खराब होगा। फिलहाल जिस हिसाब से चला है समय खींच सकता है, बट 624 आ जाएगा।